नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। ये वीडियो जो है वो TRE 4 एग्ज़ाम, AEDO एग्ज़ाम, TGT PGT एग्ज़ाम और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋग्वेद के अंतर्गत आने वाले जितने भी मंडल हैं उनमें उपस्थित मंत्रों की संख्या के बारे में जानेंगे, साथ में उनके रचयिता के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आपके एग्ज़ाम में कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम जानेंगे कि देखते हैं कि कौन से मंडल यानी ऋग्वेद के अंतर्गत आने वाले कितने मंडल हैं और उसमें मंडल में मंत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। साथ में आप ये भी देखेंगे कि उन जो मंडल है उनके रचयिता कौन है। तो चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद के मंडल की बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं, यानी ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद के मंडलों की रचना जो है वो कब मानी जाती है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसकी रचना मानी जाती है। यानी ऋग्वेद के मंडल 10 हैं और इनकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ऋग्वेद में अगर सूक्त की बात की जाए तो 1028 सूक्त हैं और 10,580 जो है वो ऋचाएँ हैं। पहले और 10वें मंडल को ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कहा जाता है, जबकि दूसरे से लेकर आपका जो 7वां मंडल है इसको प्राचीन मंडल भी कहा जाता है। इसे ऋषि मंडल भी कहते हैं, इसे गोत्र मंडल भी कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सबसे नवीन मंडल जो है पहला और 10वां है, जबकि दूसरा और 7वां से लेकर जितने भी मंडल हैं वो ऋषि मंडल कहे जाते हैं, गोत्र मंडल कहे जाते हैं और ये सबसे प्राचीन मंडल भी है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है और इसे पावन मंडल भी कहा जाता है। तो आपने देख लिया। जबकि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन आपको मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड। अब गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में हमें देखने को मिलता है। तो हमने आपको बता दिया कि पहला मंडल और 10वां मंडल जो है नवीन है, दूसरा और 7वां मंडल जो है सबसे प्राचीन है। 9वें मंडल को पावन मंडल कहा जाता है, जबकि इस दूसरा और 7वां मंडल को आपका गोत्र मंडल भी कहा जाता है, ऋषि मंडल भी कहा जाता है। अब आते हैं कि जितने भी मंडल हैं, यानी प्रथम मंडल में मंत्रों की संख्या कितनी है। तो 191 है, जबकि द्वितीय मंडल में संख्या जो है मंत्रों की वो 113 है। तृतीय मंडल में आपका जो संख्या है वो आपका 62 है। तो ये मिलान करने के लिए आता है कि प्रथम मंडल में कितने मंत्र हैं, द्वितीय मंडल में कितने मंत्र हैं, तृतीय मंडल में कितने मंत्र हैं और चतुर्थ मंडल में इसकी संख्या जो है वो 58 हो जाती है। अब देखते हैं कि हमारा जो ऋग्वेद का जो 5वां मंडल है उसमें मंत्रों की संख्या कितनी है। 6वें मंडल में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो हम बात कर लेते हैं 5वें मंडल की। 5वें मंडल में मंत्रों की संख्या जो है वो आपको 87 है। यानी पहले मंडल में आपके मंत्रों की संख्या जो है वो 191 थी। दूसरे मंडल में आपको मंत्रों की संख्या जो है वो आपका 58 हो जाती है। अब आते हैं 6वां मंडल। 6वां मंडल में मंत्रों की संख्या 75। 7वें मंडल में ये संख्या जो है 104 हो जाती है। यानी 8वां मंडल देखते हैं। तो 8वें मंडल में जो मंत्रों की संख्या हो वो 186 के आसपास है। 9वें मंडल जो है 9वां मंडल जिसको सोम देवता को समर्पित है और ये 9वें मंडल में इसकी संख्या जो है 114 है। जबकि 10वां मंडल में भी मंत्रों की संख्या जो है 114 पाई जाती है। तो आपने देख लिया कि विभिन्न मंडलों में मंत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। यह आपको मिलान करने के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में कि किस मंडल में कितने मंत्र हैं। अब आते हैं कि किस मंडल के कौन से रचयिता हैं, इसको हम देखेंगे। जो प्रथम मंडल हैं इसके जो रचयिता है वो कोई एक ऋषि नहीं है। ये 15 भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग के जो रचना जो है वो अलग अलग ऋषियों द्वारा की गई है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रथम मंडल का कोई विशेष रचनाकार नहीं है। ये 15 भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग के अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखा गया है, इसीलिए किसी एक को क्रेडिट देना गलत होगा। द्वितीय मंडल जो है इसके रचयिता जो है गुप्त समद द्वारा की गई थी, जबकि तृतीय मंडल जो है इसको विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है।
और इसी में गायत्री मंत्र का आपको उल्लेख मिलता है जो सावित्री देवी को समर्पित है। जो चतुर्थ मंडल है ऋग्वेद का, चतुर्थ मंडल में जो इसके रचयिता जो है वो किसको माना जाता है, तो वामदेव को इसके रचयिता माना जाता है। जो पांचवा मंडल है, पांचवा मंडल के जो रचयिता हैं वो आपका हैं आत्रेय। आत्रेय को पांचवें मंडल का रचयिता माना जाता है। जबकि जो ऋग्वेद का जो छठवां मंडल है इसके रचयिता जो है वो किसको माना जाता है, तो ऋग्वेद के जो छठवें मंडल के रचयिता हैं वो भारद्वाज को माना जाता है। तो चतुर्थ मंडल के वामदेव, पांचवें मंडल के आत्रेय, छठवें मंडल का भारद्वाज और सातवां मंडल के जो रचयिता हैं वो वशिष्ठ हैं। यानी ऋषि वशिष्ठ को सातवें मंडल का रचयिता माना जाता है। जो आठवां मंडल है, आठवां मंडल के रचयिता कोई एक ऋषि नहीं है बल्कि अलग अलग ऋषियों द्वारा किया गया है, जिसमें आपका घोषा है, अपाला है, फिर उसके बाद जो है पाली है और विरुचि जो है, ये आठवें मंडल के इन्होंने चारों मिलकर के